ये जो ट्रेडिंग के बीच में गैप आते हैं ये क्या है, कैसे बनते हैं, इसके बेस पर हमारी ट्रेडिंग पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो सारी चीजें इसी वीडियो में क्लियर होने वाली है। तो वीडियो में बने रहना एंड तक। आओ वीडियो करते हैं गाइस स्टार्ट। सो हे लर्नर्स, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम प्राइस गैप्स के बारे में जानेंगे और समझेंगे इन्हें ट्रेड कैसे करना है। तो आइए बिना आपका कीमती टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज गैप अप? जब मार्केट अपने पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस से ऊपर खुलता है तो इसे हम गैप अप बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे प्रीवियस डे का कैंडल क्लोज है और यहाँ मार्केट अपने प्रीवियस डे के क्लोजिंग प्राइस से ऊपर खुलता है और यहाँ हम इस गैप को क्लियरली नोटिस कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज गैप डाउन? जब मार्केट अपने प्रीवियस डे के क्लोजिंग प्राइस से नीचे खुलता है तो इसे हम गैप डाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा प्रीवियस डे का कैंडल है और ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस है और जब नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होता है तो ये अपने प्रीवियस क्लोजिंग से नीचे ओपन होता है। अक्सर जब नॉन ट्रेडिंग आवर्स में, मतलब जब ट्रेडिंग बंद होता है और उस समय जब कोई न्यूज़ मार्केट में आता है तो उसकी वजह से हमें गैप्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज गैप फिल? मार्केट में गैप क्रिएट होने के बाद जब प्राइस वापस उस गैप पर आता है और उसे फिल कर देता है तो इसे गैप फिल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हमें गैप अप देखने को मिलता है पर प्राइस हायर प्राइस पर सस्टेन नहीं कर पाता और फिर वापस नीचे आता है प्री गैप प्राइस तक और इसे फिल कर देता है। नेक्स्ट, यहाँ हमें गैप डाउन देखने को मिलता है। नेक्स्ट, मार्केट लोअर प्राइस पे ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाता और अपने प्री गैप प्राइस पर वापस आता है और इसे फिल कर देता है। नाउ अब समझते हैं गैप क्यों फिल होते हैं। देखिए, जब किसी गैप के बनने का रीज़न इरेशनल और इमोशनल होता है और वो ट्रू फंडामेंटल फैक्टर पर बेस्ड नहीं होता है तब गैप्स अपने डायरेक्शन में सस्टेन नहीं कर पाते और फिर प्राइस रिवर्स हो जाता है और वो अपने गैप को फिल कर देता है। अगर कोई गैप अप फॉर्म होता है और उसके बनने के पीछे कोई ट्रू फंडामेंटल फैक्टर है, लाइक अ सरप्राइज मैसिव बीट इन अर्निंग, मतलब कंपनी ने जो अर्निंग एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा उन्हें प्रॉफिट हुआ, तो ऐसे कारण से जो गैप क्रिएट होते हैं वो हायर प्राइस पर सस्टेन करते हैं। बट अगर आप कोई गैप देखते हो और वो न्यूज़ हाइप के कारण बना है या फिर फेक न्यूज़ के कारण बना है तो ऐसे गैप अप के कारण जो स्टॉक होता है वो ओवर वैल्यूड या ओवरबॉट हो जाता है। बिकॉज गैप अप किसी फंडामेंटल एज के कारण तो हुआ नहीं है, इसलिए मार्केट हायर प्राइस पे सस्टेन नहीं कर पाता। फिर प्राइस रिवर्स होता है, नीचे आता है और अपने गैप को फिल कर देता है। देखिए, अगर फेक न्यूज़ या न्यूज़ हाइप की वजह से जो गैप बनता है वो जितना वाइड होता है मार्केट उतना ओवर वैल्यूड या ओवर सोल्ड होता है। ऐसे गैप्स में अक्सर हमें ड्रास्टिक रिवर्सल देखने को मिलता है। नेक्स्ट, अगर कोई गैप डाउन किसी सॉलिड रीजन की वजह से बनता है, लाइक अ सरप्राइज मिस इन अर्निंग, मतलब कंपनी ने जितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया था उतना प्रॉफिट नहीं हुआ, तो ये एक बुरी खबर है जिसकी वजह से इस प्रकार के गैप डाउन लोअर प्राइस पे सस्टेन करते हैं एंड ये और भी नीचे जा सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप कोई गैप डाउन देखते हो और उसके बनने के पीछे का जो रीज़न है वो फेक न्यूज़ है या फिर न्यूज़ हाइप है, तो ऐसे गैप्स ज़्यादा देर नीचे सस्टेन नहीं कर पाते क्योंकि फेक न्यूज़ की वजह से स्टॉक नीचे गया है, ना कि फंडामेंटल फैक्टर्स के कारण। तो जब फेक न्यूज़ के कारण स्टॉक नीचे जाता है तो ऐसे स्टॉक अंडर वैल्यूड या फिर हम बोल सकते हैं ओवरसोल्ड हो जाते हैं, जिससे कुछ समय बाद प्राइस रिवर्स हो जाता है और ऊपर आके अपने गैप को फिल कर देता है। अगेन, फेक न्यूज़ की वजह से जितना वाइड गैप बनेगा स्टॉक उतना ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड होगा और फिर मार्केट उतनी ही तेजी से रिवर्स करेगा। अगर आप मार्केट को पिछले कुछ सालों से देख रहे हो तो आपको ये सब क्लियर हो रहा होगा कि कैसे किसी कंपनी के अर्निंग पर हमें मार्केट का बिहेवियर देखने को मिलता है और कैसे फेक न्यूज़ पर हमें मार्केट का बिहेवियर देखने को मिलता है। आइए अब कुछ गैप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को देखते हैं जिसे हम प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करके यूज़ करेंगे। ये रिवर्सल पॉइंट्स हमें रेजिस्टेंस लेवल प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, प्राइस रेजिस्टेंस के पास एक गैप अप फॉर्म करता है और रेजिस्टेंस के जोन में एंटर करता है और हम सभी को पता है रेजिस्टेंस के पास सेलर्स एक्टिव होते हैं जो प्राइस को नीचे ले जा सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ हमें एक वाइट गैप अप भी देखने को मिलता है जिसका मतलब अभी स्टॉक ओवर वैल्यूड है, तो यहाँ हमें एक शॉर्ट ट्रिप सेटअप मिलता है पर हम ट्रेड में डायरेक्टली एंटर नहीं होंगे। यहाँ हमें लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन का वेट करना है। अगर लोअर टाइम फ्रेम में हमें शॉर्ट ट्रेड का कंफर्मेशन मिलता है तब हम ट्रेड में एंटर होते हैं। अगला एग्जांपल देखिए, ये हमारा सपोर्ट लेवल है। नेक्स्ट, यहाँ सपोर्ट लेवल पर गैप डाउन देखने को मिलता है, तो हम सभी को पता है सपोर्ट लेवल पर बायर्स एक्टिव होते हैं जो प्राइस को ऊपर ले जा सकते हैं और गैप डाउन भी है जो हमें बताता है मार्केट अभी ओवरसोल्ड हो गया है, तो यहाँ हमें कंफर्मेशन का वेट करना है। कंफर्मेशन के लिए हम लोअर टाइम फ्रेम को देखेंगे, फिर हम ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ देखिए, थ्रू दिस पॉइंट ये हमारा सपोर्ट लेवल है। नेक्स्ट, प्राइस इसे गैप डाउन के साथ ब्रेक करने की कोशिश करता है पर नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाता, मतलब ये एक फॉल्स ब्रेक सेटअप है। तो प्राइस जब इस लेवल को ब्रेक करके वापस ऊपर आ जाता है और एक फ्रेश ग्रीन कैंडल बनाता है तो हम यहाँ ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखिए, ये हमारा सपोर्ट लेवल है। नेक्स्ट, यहाँ हमें सपोर्ट पर गैप डाउन देखने को मिलता है जो हमें एक अच्छा लॉन्ग ट्रेड सेटअप प्रोवाइड करता है।
तो इसके लिए हमें छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन लेना होगा। यहाँ देखिए, ये सेम चार्ट है डेली टाइम फ्रेम में और ये लोअर टाइम फ्रेम में। ये एरिया और ये एरिया दोनों सेम है, एक डेली टाइम फ्रेम में है और दूसरा लोअर टाइम फ्रेम में है। यहाँ देखिए, यहाँ हमें एक फॉलिंग वेज पैटर्न देखने को मिलता है छोटे टाइम फ्रेम में, और यहाँ हमें एक गैप अप देखने को मिलता है जो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है। और जब प्राइस किसी ट्रेंड लाइन या की लेवल को गैप अप के साथ ब्रेक करता है तो इसे हम ब्रेक अवे गैप बोलते हैं, और ये एक बुलिश सिग्नल है जिसके बेस पर हम यह ट्रेड ले सकते हैं। और इस ट्रेड सेटअप के अकॉर्डिंग हमारा टारगेट कहीं इस लेवल पर होगा। नाउ अब हम गैप्स को बॉलिंजर बैंड्स ब्रेक और प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करके यूज करेंगे। तो ये हमारा चार्ट है और चार्ट पर बॉलिंजर बैंड्स इंडिकेटर अप्लाइड है, और साथ ही साथ हमने सपोर्ट लेवल ड्रॉ किया है थ्रू दिस पॉइंट। नेक्स्ट, प्राइस जब वापस अपने सपोर्ट को अप्रोच करता है तो यहाँ हमें एक वाइड गैप डाउन देखने को मिलता है जो हमें बताता है अभी स्टॉक ओवरसोल्ड है। प्लस यहाँ मल्टीपल कैंडल्स लोअर बैंड को ब्रेक करता है जो ये फर्दर कंफर्म करता है कि मार्केट अभी ओवरसोल्ड है। नेक्स्ट, जब हमें सपोर्ट पर ट्रेंड चेंज कंफर्मेशन मिलता है तो उसके बेस पर हम यहाँ लॉन्ग ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखिए, थ्रू दीज पॉइंट्स ये हमारा सपोर्ट लेवल है। नेक्स्ट, प्राइस वापस इस जोन को अप्रोच करता है विद अ वाइड गैप डाउन, और साथ ही साथ ये लोअर बैंड को भी ब्रेक करता है जो हमें बताता है मार्केट अभी ओवरसोल्ड है। नेक्स्ट, जब हमें यहाँ सपोर्ट लेवल पर छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेंड चेंज का कंफर्मेशन मिलता है तो हम यहाँ लॉन्ग ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखिए, ये हमारा रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट, प्राइस जब इस लेवल को वापस अप्रोच करता है विद अ वाइड गैप अप तो ये बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड को ब्रेक कर देता है, मतलब प्राइस अभी ओवरबॉट है, मतलब ओवर वैल्यूड है। प्लस हम सभी को ये बात पता है रेजिस्टेंस लेवल पर सेलर्स एक्टिव होते हैं जो प्राइस को नीचे ले जा सकते हैं। नेक्स्ट, अब जब हमें छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन मिल जाता है तो हम यहाँ शॉर्ट ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। अब देखिए, छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन कैसे ले सकते हैं, तो ये बहुत सिंपल है। सिंपली आपको छोटे टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन पैटर्न्स को देखना है, लाइक कोई रिवर्सल पैटर्न या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न एक्सेट्रा। आई होप गाइस वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट जरूर करना। बाकी मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम भाई।